मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व का कब पता चलेगा? कब? जब मैं इस गेरुआ कलर को उतारूंगा। क्या उतारूंगा? तब देखते हैं मुझे कितने लोग प्रणाम करते हैं। तो पता चला कि जितने लोग करते थे वो भी बंद कर दिए और चढ़ जाऊं, हाँ कि ये क्या कर दिए। ओके कोई बात नहीं, अब तो कर ही दिया, ठीक है देखते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैं बोलूं, जब तक ना बोलूं ऐसे ही मुझे ऐसे ही भाव से देखते थे, लेकिन जब मैं बोलूं तब मुझे प्रणाम करते थे, तब मेरे अस्तित्व का पता चलता है, तब पता चला। तो मेरा कहने का मतलब है आपको अपने आप को खड़ा करना है तो आप किसी आवरण का सहारा मत लीजिए, आप बिना आवरण का निकलिए समाज में, तब आपके एक हम ठेठ भाषा में बोलते हैं औकात, तब आपके औकात का पता चलेगा। नहीं तो आदमी तो डर के प्रणाम कर रहा है, उस भेष को प्रणाम कर रहा है, आपको नहीं। और उस भेष को प्रणाम कर रहा है तो आप लाभ उठा रहे हो, आपको हम आ गया कि मुझे प्रणाम कर, आपको नहीं कर रहा है, उस भेष को प्रणाम कर रहे हैं। क्या उस भेष को प्रणाम कर रहा है। तो इसलिए मैं कोई भी कपड़ा पहनता हूँ। इस बालक ने मुझे तो शुरू से 12 में आया तो मैं 11 में दीक्षा लिया। ये बालक मैं तो अच्छा तब से ये 12 से आता इस आश्रम में, हाँ मैं 11 में दीक्षा लिया, ये 12 से आता है। तो मैं बड़ा खुला रहता हूँ। क्या हम लोग एक ही जगह बैठ जाते हैं, एकदम एकदम मतलब लगता ही नहीं कि हम ये अलग हैं। इसी अलगाव को तो खत्म करना है, इसी अलगाव को तो खत्म करना है कि तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं, भेद समझना ही भेद है, और मुझे इतना समझना है कि भेद नहीं है। बस ये कभी कह नहीं सकते कि हम इन्हें कभी नीचे बैठाए, ये जैसे ये दोस्त की तरह हम इनसे बात करते हैं, साथ में ना, साथ में खाना, हाँ साथ में खाते हैं बच्चे। तो लगाओ एक सब आश्रम से इनका अलग सा लगाओ सब सबके क्योंकि मैंने देखा ना कि जिनकी जटाएं बड़ी हैं, भगवा बाड़ा पहना है, उसमें हमारे बहुत डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। हम अपने आप को एक संसारी और उनको वतन कहाँ पद दिवाते हैं, हालांकि उनकी जो गुरुजी ने बोला औकात, तो वो हाँ एक पता चलता है बात सब करने से। समझ जाएंगे। हाँ। मैं कह रहा हूँ एक बार जीवन में आप अनजान जगह जाइए, ठीक है। मैं एक गांव में गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक गांव में गया, नर्मदा तट पे कातोरा गांव था। तो कुछ लोग इक्का दुक्का पहचान परिचय हो गया था, तो मैं ऐसे ही चला, बोला चलो उनको नहीं बुलाएंगे, ऐसे ही गाँव में घूमते हैं, फटा हुआ कपड़ा। मैं इधर से लेके उधर तक चला गया, मेरे से कोई बोला नहीं। क्या फिर मैं ऐसे जा रहा था मंदिर में, ये किधर जा रहे हो? मतलब बस ऐसे ही जा रहा हूँ। तो परिक्रमा में हो क्या? मला नहीं, परिक्रमा में तो नहीं, बस ऐसे ही। तो मला अच्छा नर्मदा परिक्रमा क्या होता है बताओ? नर्मदा परिक्रमा मतलब परिक्रमा क्या हो भाई? भोजन करते हो तो भूख के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिक्रमा क्यों किया जाता है बताओ? बोले मुझे पता नहीं है। मला पता नहीं तो पूछा क्यों? तो बोले आप बताओ। तो बोला चुप, मैं मंदिर से आ जाऊँ तब बताता हूँ। तो मंदिर से आया तब मैंने उन्हें बताया कि नर्मदा परिक्रमा क्यों किया, हाँ क्यों किया जाता है। नर के मद को हरने वाली माँ नर्मदा का परिक्रमा इसलिए किया जाता है कि मैं इस अहम भाव से मुक्त हो जाऊं, अपने स्व में स्थिर हो जाऊं, ठीक है। इसलिए नर्मदा परिक्रमा किया जाता है। संसार में जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं, मैं समझ पाया पूरे विश्व में, मैं भारत नेपाल कश्मीर तो घूमा, तब वो भूमि सिर्फ एक ही, वहाँ इष्ट की जरूरत नहीं पड़ती, नर्मदा तक।